तो मैं आप सबको गुरुदेव की महिमा के विषय में बता रही थी कि गुरु की महिमा अद्वितीय है, अनंत है, अपरंपार है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने गुरु वंदना में अनेक चौपाइयां लिखी। हनुमान चालीसा के प्रारंभ में बाबा तुलसीदास ने फिर गुरु वंदना की। गुरु की महिमा अपार है, पर ध्यान रखिएगा, आज हम समाज में एक नई विडंबना देख रहे हैं या एक नया रूप देखने को मिलता है। क्या कि हमने गुरु बना लिया, हमने गुरु दीक्षा ले ली, लेकिन फिर हमने देखा अरे इन वाले गुरु जी से ज्यादा नाम तो उन वाले गुरु जी का है, वो वहां रहते हैं उस आश्रम में, खूब बड़े बड़े आश्रम हैं, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो हमने अपने गुरु जी को छोड़ के जिनका खूब नाम था उनको गुरु बना लिया। फिर देखा अरे उनसे बड़े भी कोई गुरु जी हैं, उनके तो विदेशों में भी आश्रम है और सैकड़ों गाड़ियां उनके साथ चलती हैं। जब जहां भी पहुंच जाते हैं वहां भीड़ ही भीड़ लग जाती है। तो हमने फिर सबको छोड़ के उनको गुरु बना लिया। ध्यान रखिएगा, गुरु एक होना चाहिए। शिष्य को अपने गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। जो शिष्य गुरु का त्याग करता है वो शिष्य दरिद्री हो जाता है, और जो गुरुदेव शिष्य का त्याग कर दे, दोनों अवस्था में शिष्य ही दरिद्री होगा, गुरु का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि गुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार। गुरु बनाना चाहिए, गुरु एक होना चाहिए। और एक और बात, गुरु जान के, पहचान के, सोच के, समझ के, विचार करके, खूब बिल्कुल परख के बनाओ। एक कहावत है ना, गुरु कीजे जान के, और आगे पानी पीजे छान के। क्यों? गुरु जान के, पहचान के बनाओ, क्योंकि आज तो गली गली गुरु मिल जाते हैं। 10-5 प्रकार की मालाएं पहन ली, त्रिपुंड लगा लिया, जटा जूट बढ़ा लिए, लाल पीले नीले हरे कपड़े पहन लिए, भगवा वस्त्र पहन लिए, चौराहे चौराहे पर सजे धजे गुरु मिल जाते हैं। गुरु किसी के वस्त्र, किसी के बड़े बड़े बालों को देख के नहीं बनाना चाहिए। मालाएं या किसी की खूब गाड़ियां हैं, भीड़ है, आश्रम है, वो सब देख के गुरु नहीं बनते। गुरु मन का भाव है। जहां मन कह दे कि हाँ इनमें सरलता है, इनमें सहजता है, इनमें विनम्रता है, वात्सल्य है, करुणा है, वहां समर्पण कर देना चाहिए कि बस यही हमारे गुरु जी हैं। गुरु जान के, पहचान के, सोच के, समझ के, परख के, विचार करके बनाना चाहिए, नहीं तो उसमें भी फिर पछताना पड़ता है। आगे आप सुनेंगे इंद्र की कथा में। और पानी भी छान के पियो। क्यों? यदि पानी छान के नहीं पिया तो अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, पेट में गड़बड़ी हो जाती है, पेट दर्द देने लगता है, और भी बहुत सी समस्याएं जन्म लेती हैं यदि गंदा पानी पी लिया तो। इसलिए कहा पानी छान के पियो, और गुरु जान करके, पहचान के, सोच के, समझ के, विचार करके, बहुत ज्यादा बुद्धि का आश्रय लेके ही गुरु बनाना चाहिए। गुरु एक होना चाहिए, गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए, गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु की निंदा ना करें। गुरु के चरणों में शिष्य का दृढ़ विश्वास हो, अडिग हो, तब गुरु बनाओ। इंद्र को अभिमान आया, मदोन्मत्त मतवाला हो के सिंहासन पर इंद्र बैठा था। गुरुदेव बृहस्पति वहां पर पहुंचे
इंद्र ने प्रणाम नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति ने उस सभा का और इंद्र का त्याग कर दिया, और जैसे ही त्याग किया, देवगुरु बृहस्पति के त्यागते ही इंद्र आदि देवता मारे मारे फिरने लगे, भटकने लगे। तब सभी देवता सुमेरु पर्वत की शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे, और ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच के अपनी परिस्थिति का विस्तृत वर्णन किया। तो पहले तो ब्रह्मा जी ने भी इंद्र को खूब फटकार लगाई। क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा कि जब देवगुरु बृहस्पति सभा में आए थे तो तब क्या तुम सो रहे थे? क्या उस समय तुम्हारी बुद्धि घास खाने गई थी? क्या उस समय तुम गुरु के ज्ञान, गुरु की गरिमा, गुरु के महत्व, गुरु की क्षमता, गुरु की योग्यता को भूल गए थे? पहले तो ब्रह्मा जी ने खूब डांटा, फटकारा, लेकिन जब इंद्र ने बहुत ज्यादा निवेदन किया, प्रार्थना की, तब कहा कि यदि ठीक है, तुम अपना कल्याण चाहते हो तो एक काम करो, पृथ्वी लोक में जाओ, और पृथ्वी लोक में जाकर के किसी अच्छे को जान के, पहचान के, सोच के, समझ के अपना गुरु बनाओ। ब्रह्मा जी ने चेता करके भेजा था, जान के, पहचान के, सोच के, समझ के गुरु बनाना। इंद्र आदि देवता पृथ्वी पर आए। प्रजापति त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप। इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया। चलो, विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप ने इंद्र आदि देवताओं को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, इंद्र को गुरु मंत्र प्रदान किया और नारायण कवच प्रदान किया। जलेषु मां रक्षतु मत्समूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थलेषु माया बटुवामनोऽभ्यात् विक्रमः के बटु विश्वरूपो। विश्वरूप ने गुरु मंत्र प्रदान किया है, नारायण कवच प्रदान किया। जल में रहने वाले प्राणियों और वरुण के पास से, वरुण के फंदे से मत्स्य अवतारधारी नारायण तुम्हारी रक्षा करें। जल में, थल में, पृथ्वी पर बटु वामनोऽभ्यात्, वामन अवतार धारण करने वाले नारायण थल में तुम्हारी रक्षा करें। आकाश में वो प्रभु रक्षा करें जिनकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। मंत्र दिया, नारायण कवच प्रदान किया। ध्यान रखिएगा, मंत्र शक्ति अद्वितीय शक्ति है। मंत्र शक्ति अद्भुत शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, चमत्कारिक शक्ति है। और गुरु मंत्र भी अद्भुत है। यदि आपने दीक्षा ली है तो आप भले एक माला का जाप करें, लेकिन गुरु मंत्र का जाप कीजिएगा। गुरु मंत्र के जाप के प्रभाव से बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए मंत्र का प्रभाव बताया गया। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। ये जो मंत्र है, मंत्र के प्रभाव से ये माथे पे लिखे, ये भाल पे लिखे कुअंक भी सुअंक बन जाते हैं। इसलिए मंत्र की महिमा को जानो। देखो, जब कोई बहुत बीमार होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियस है, हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने चेक किया, हमसे अपने से बड़े डॉक्टर के पास भेजा। बड़े डॉक्टर के पास ले गए। बड़े डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए कि भैया घर ले जाओ, अब तो भगवान मालिक है। कहते हैं ना, हम घर लाए और घर लाके हमने क्या किया, हम पहुंच गए महाकाल की शरण में और महामृत्युंजय मंत्र का जाप उस व्यक्ति के नाम से करा दिया। तो ऐसा देखा गया है, ऐसा प्रमाण मिला है कि महामृत्युंजय मंत्र शक्ति के प्रभाव से मरणासन्न स्थिति में लेटा हुआ व्यक्ति भी ठीक हुआ है, उसके स्वास्थ्य में
सुधार आया है। ये मंत्र शक्ति है, अद्वितीय है। गुरु मंत्र विश्वरूप ने इंद्र को प्रदान किया। गुरु मंत्र के प्रभाव और प्रताप से देवराज इंद्र और देवताओं को अपना राज्यपाठ वापस मिला, अपना राज्यपाठ वापस मिल गया।